हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो हमारा अर्धवार्षिक पेपर है इंग्लिश 11th क्लास का उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार के जो हमारे आज के पेपर के अंदर क्वेश्चन है जो पूछे गए। तो दोस्तों बना रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टाइमिंग था वो था 3.25 घंटा और 70 नंबर का ये जो आपका पेपर हुआ था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सेशन 1 के अंदर आपसे पूछा गया वो था पैसेज से रिलेटिव। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ये 7 नंबर का पैसेज से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पैसेज से 7 नंबर के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए और इस पैसेज को पढ़ करके आपको उत्तर देने थे। तो आइए जानते हैं हमारा जो आंसर है किस प्रकार से रहने वाले थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज तंबाकू ब्रॉट इनटू यूरोप। तो यूरोप के अंदर है जो यहाँ पर तंबाकू है वो किस में पैदा होती है? तो यहाँ पर आंसर था अमेरिका। जो इस पैसेज के अंदर दे रखा है यहाँ पर देखिए, इट वाज ब्रॉट इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि हाउ इज तंबाकू यूज्ड बाय पीपल। तो पीपल के अंदर यहाँ पर कौन तंबाकू करते हैं, यूज़ करते हैं। तंबाकू इज यूज्ड फ्रॉम शेविंग बाय पीपल। और दूसरा था यहाँ पर तंबाकू इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग बाय पीपल। तो ए और बी जो आपका ऑप्शन था सी नंबर, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अगला तीसरा सवाल था, विच कंट्री फॉरबिड्स द मिनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तंबाकू। तंबाकू जो मैन्युफैक्चरी है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सभी देशों के अंदर है जो मैन्युफैक्चरी हैं। अगला चौथा सवाल था यहाँ पर कि बाई बूम वाज तंबाकू ब्रॉट इन यूरोप फ्रॉम अमेरिका। जो आपका चौथा सवाल है तो अमेरिका के अंदर चौथे सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि सर वाल्टेयर हैं, वो यहाँ पर आंसर के अंदर आपका हो जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। कहाँ पर? ये जो आपकी सेकंड, थर्ड जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसके अंदर सर वाल्टेयर रिलीजियस, ये यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राइट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड नोवेयर। तो नोवेयर का जो आपको यहाँ पर ऑपोजिट शब्द लिखना था, तो नोवेयर का ऑपोजिट हो जाएगा एवरीवेयर। और हार्ड का आपको था सिनोनिम्स, यानी जो पर्यायवाची होता है वो लिखना था, तो हार्ड का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा डिफिकल्ट। अगला दूसरा सवाल था वो भी आपका पैसेज से रिलेटिव था और ये भी पैसेज था 7 नंबर का, यानी पैसेज पैसेज से रिलेटिव यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज थे आपके जो कुल मिलाकर 14 नंबर के यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि व्हिच हैड नेपोलियन ऑर्डर। नेपोलियन थे, उनने ऑर्डर है वो क्या किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि पुट आउट द लाइट्स ऑफ 10 क्लॉक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल था यहाँ पर कि व्हाट वाज द हैबिट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की जो हैबिट यानी आदत क्या थी? तो यहाँ पर थी कि टू सी फॉर हिमसेल्फ इफ हिज ऑर्डर वेर ओबेड। ये जो 1 नंबर आपका ऑप्शन था ये करेक्ट आंसर था। अगला तीसरा सवाल था कि व्हेन डिड ही गो ऑन ए राउंड। तो राउंड के अंदर यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि एक राउंड के अंदर जो है वो नेपोलियन के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम क्या मानेंगे? तो यहाँ पर जो 3 नंबर थी आपकी लाइन थी, जो पहला स्टेंजा था, यहाँ पर दे रखा कि शो ही माउंटेड हिज हॉर्स, एक्चुअली जो घोड़े से नीचे दौड़ते हुए राउंड के अंदर नीचे गिरे थे, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अगली है, व्हाई डिड नेपोलियन गेट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। हॉर्स से घोड़े से नीचे कब गिरे, कैसे गिरे? तो घोड़े से गिरने के बाद कहाँ गए? तो नेपोलियन यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन गोट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड वेंट टू द टेंट ऑन टिपटॉट। तो यहाँ पर जो घोड़े से गिरने के बाद अपने टेंट के अंदर गए और ही सा ए यंग ऑफिसर राइटर ए लेटर बाय कैंडल लाइट से। एक कैंडल लाइट से है जो आपके बड़े ऑफिसर को लेटर लिखने लगे। अगला 500 सवाल था यहाँ पर, वाई वाज नेपोलियन गार्ड। तो नेपोलियन गार्ड, तो यहाँ पर नेपोलियन ने क्या कहा है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन सेड आई एम गेल्ड टू सी यू कीपिंग आवर प्रोमिस बट बिफोर यू एंड द लेटर राइट वन लास्ट सेंटेंस। तो यह यहाँ पर आंसर हो गया था। तो अगर दोस्तों आप जिसके पेपर हो चुका है उसके लिए तो ये सॉल्यूशन है। अगर जिसके पेपर नहीं हुए हैं तो वो भी इस पेपर को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसी पेपर में से आपके काफ़ी क्वेश्चन है जो वो कल के एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके इंग्लिश का एग्जाम 11th क्लास का नहीं हुआ है। अगला आपका छठा सवाल था कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स व्हिच मीन्स रूलर। तो रूलर का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो रूलर था उसकी मीन्स यानी मीनिंग आपको अर्थ बताना
था, तो मीनिंग यहाँ पर रूलर का अर्थ हो जाएगा कि ए पर्सन हु रूल्स ए कंट्री, यानी एक कंट्री, एक देश के लिए जो नियम बनाता है, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रूलर कहलाता है। दूसरा यहाँ पर 7वां सवाल था कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स व्हिच इज ऑपोजिट। ओबे का ऑपोजिट आपको शब्द बताना था, तो ओबे का ऑपोजिट था वो यहाँ पर था डिसओबे। तो DIS आपको लगा करके ये मीनिंग वापस लिख देना था। फिर आपका था सेशन बी, जिसमें राइटिंग से रिलेटिव क्वेश्चन थे। जिसमें राइटिंग के अंदर तीसरा सवाल था कि राइट ए टास्क इन अबाउट, ए टास्क अबाउट जो कितने शब्दों से था, 100 से लेकर के 120 शब्द वर्ड्स, गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फोर्सेज फॉर हाउ आई सेव्ड ए बॉय फ्रॉम ड्राइंग बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। जो आपको ये हिंट्स दे रखे थे, इन हिंट्स के माध्यम से आपको एक बच्चे को जो ड्राइंग है तो बना करके यहाँ पर करना था। या फिर अथवा के अंदर जो था कि राइट ए टास्क इन अबाउट 100 से लेकर 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन ए पिकनिक बेस्ड ऑन हिंट्स। जो ये हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स के माध्यम से एक पिकनिक पर आपको क्या करना था, इवेंट लिखना था। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगा था वो आपने लिख दिया। और जो अगली परीक्षा है जिसकी नहीं हुई इंग्लिश 11th क्लास की, तो वो आपके क्वेश्चन है वो इस प्रकार से ही बनने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगला सवाल था आपका चौथा, तो वो किस प्रकार से पूछा गया था कि इसमें पूछा गया था कि राइट ए स्पीच इन 100 से लेकर के 120 वर्ड्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन द हिंट्स। यानी जो ये हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स के माध्यम से इम्पोर्टेंस यानी जो पेड़ों का महत्व है उसके ऊपर आपको ये एक स्पीच लिखना था। ये जो पेड़ों के रिलेटिव जो यहाँ पर जो हमें 5-6 जो ऑप्शंस जो हिंट्स हैं वो दिए गए इन हिंट्स के माध्यम से। अगला 5वां सवाल था वो था इमेजिंग यू आर रोहन लिविंग इन बीकानेर, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल विद ए रिक्वेस्ट टू इश्यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फॉरगिवन फॉरगिवन for frequent breakdown of electricity in our locality। तो यहाँ पर जो आपका एक लेटर लिखना था वो एक तो जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल को लिखना था, और एक यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आपको, यानी अथवा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर अथवा में आपको एक दूसरा था न्यूज़पेपर के अंदर आपको जो आपके लोकलिटी यानी जो आपका गली मोहल्ला है उसमें लाइट बिजली की कमी है, उस पर आपको न्यूज़पेपर के अंदर ये समस्या है वो छपवाना है। इस प्रकार से एक तो न्यूज़पेपर के अंदर लिखवाना था, और एक था आपका कि स्वयं को रोहन मानते हुए बीकानेर में रहते हैं आप स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल को आपको लिखना था जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है लेने के लिए लेटर लिखना, और अगला यह न्यूज़पेपर छपाना। फिर था आपका सेशन सी जो था ग्रामर से रिलेटिव। तो ग्रामर से रिलेटिव था, तो पहला था आपकी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डाइटरी मीन्स। यहाँ पर तो पहला था वाट, यहाँ पर दे रखा, तो रिक्तिस्थान में हम यहाँ पर भरेंगे वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। फिर ये इस प्रकार से हमें यहाँ पर भरने थे। फिर सम हो गया, ए लिटिल हो गए, यहाँ पर भरने थे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जिसमें वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। फिर 8वां था वो सुटेबल मॉडल्स, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। 9वां क्वेश्चन था वो था प्रोपोजिशन से संबंधित। और फिर 10वां क्वेश्चन है आपका वो था सेशन डी से रिलेटिव, जो आपकी टेक्स्ट बुक यानी जो आपकी पुस्तक है उससे रिलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो डी के अंदर पहला क्वेश्चन था आपका 10वां सवाल जो पैसेज था। तो पैसेज किससे था, पहला पैसेज और दूसरा पैसेज तो आए थे अनसीन पैसेज, जो आपकी किताब से रिलेटिव नहीं थे, वो अलग थे। और जो आपका सेशन डी के अंदर जो पैसेज पूछे गए हैं वो पैसेज आपकी किताब से ही रिलेटिव थे। तो यहाँ पर पहला सवाल था 10वें क्वेश्चन का कि व्हेन वाज कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 1987। दूसरा क्वेश्चन था वेयर इज द जू सिचुएटेड। तो यहाँ पर हो जाएगा जाम्बिया, तो जाम्बिया हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल था द सुटेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो यह यहाँ पर से क्वेश्चन उठाया गया था, और यहाँ पर आगे रिक्त स्थान के अंदर आपको इन बाय जो 1987 है यहाँ पर आपको लिखना था। अगला सवाल था राइट द सिनोनिम्स ऑफ ए नंबर ऑफ। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ, इस पर आपका क्या करना था, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची लिखना था। तो इसका पर्यायवाची है वो हो जाएगा, सिनोनिम्स का पर्यायवाची जुबेर। तो सॉरी, इसका जो आपका सिनोनिम्स है वो हो जाएगा सेवरल, सेवरल SEVERAL।
RAL, सेवरल है जो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑफ इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका पैसे से रिलेटेड था, इसमें आपको अथवा के अंदर दिया गया था, इसमें से आप किसी ए को करना था। तो चाहे आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पर करना था। फिर अगला क्वेश्चन थे आपके, जो क्वेश्चन थे आपकी किताब से रिलेटिव। तो किताब से रिलेटिव थे, तो आपने जो क्वेश्चन हमने बताए थे लगभग 3-4 पार्टों के ही बताए, लेकिन उनमें से 1-2 क्वेश्चन है वो यहाँ पर हूबहू देखने को मिले थे। तो ये आपका जो 11th क्लास का पेपर है वो था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस पेपर सॉल्यूशन को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और इसकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 में शेयर कर दी जाएगी, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन करके इस PDF को देख सकते हो। तो जिनका अभी तक 11th क्लास का पेपर जो 11th क्लास इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़िले वाइज़ अलग-अलग ज़िलों के अलग-अलग टाइम टेबल के हिसाब से बनाए जाते हैं पेपर। तो जिनका पेपर नहीं हुआ तो वो ध्यानपूर्वक इस पेपर को देख कर के पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।